चलो, और तो स्पेरिकल लेंस के बारे में लिखना बाकी था, कल वही ज्यादा लिखना है। अब देखो लेंस क्या होगा, लेंस होगा डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो होता है डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। देखो और लिखो मुझे वो 8 डायग्राम बना देना है, और लिखो जल्दी 8 डायग्राम बनाना है। 6 कनकेव का, 6 कन्वेक्स का, 2 कनकेव का, ये डायग्राम बनाना है। इसका पेंसिल स्केल नहीं हो वो हाथ से बनाना, ठीक मुझे बनाना है। और दो तरह का लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और आराम से लिखते रहो, अभी थोड़ा देर डायग्राम बनाएंगे तुरंत। कनकेव लेंस, इसमें सक्सेस का मीनिंग लिखा है, ये सब मैं कस्टमाइज बनाता हूँ भाई, इसको पर्पस ये मेरे अपनी जिंदगी के लिए लिखा गया है। मैंने अपने लिखा है कि जिंदगी में सक्सेस का मतलब क्या होता है। को सुनो, कन्वेक्स लेंस, जल्दी थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। तो कन्वेक्स लेंस तुमको पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस वो कैसा होता है, एक ऐसा लेंस जो बीच में होता है मोटा और एजेस पे होता है थिन। और लिखो जल्दी लिखो, बात नहीं करो, जल्दी लिखो, सीरियस नोट पे लिखो। सुनो, तो कन्वेक्स लेंस बोली को, इतना भी कन्वेक्स लेंस लिखते हैं उनको। आज 8 डायग्राम वो बना देना है, संडे न्यूमेरिकल पहुंचाना है इसलिए। हाँ, 6 कन्वेक्स का, 2 कनकेव का, वो बन सकता है, उसमें मुश्किल बात नहीं है। जैसे मिरर का था डायग्राम, उस तरह से लेंस का भी डायग्राम है। हाँ 6 आएगा, उल्टा होता है। इसको पेंसिल स्केल है तो ठीक है, अगर नहीं हो तुम रफ स्केच बना लेना और दोबारा घर पे ट्राई करना बाबू। और लिख लो जा रहे थोड़ा और लिखना, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। अब वो यहाँ उल्टा होने वाला है, और तुम कनकेव मिरर में क्या पढ़े थे, कनकेव मिरर था कन्वर्जिंग मिरर, तो यहाँ कन्वेक्स लेंस हो जाता है कन्वर्जिंग लेंस। वो टोटली न्यूमेरिकल में भी उल्टा कहानी होगा, आराम तो लिखते जाओ। कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं बाबू कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिलता है। बीम ऑफ लाइट जो होता है वो कन्वर्ज करता है एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। यहां पर वो होगा क्या ना, लेंस में 2 फोकस होगा, ये बाई फोकल होता है लेंस। ग्लास जो होता है इसमें दो लेवल होता है, 2 लेयर होता है, राइट में भी होगा लेफ्ट में भी होगा। अब कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, बीच में मोटा, साइड्स में पतला, मतलब कन्वेक्स लेंस होता है बाबू, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ये ठीक होता है, सेंटर पे ठीक होता है। और लिखो लिखो लिखो, लिखो ठंडी वाली चीज जाओ, और थीन होता है एजेज। लिखो 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 लिखो, चलो लिखो। वो डायग्राम ऐसे दिखता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल थोड़ी होगा, आगे जब पढ़ोगे ह्यूमन आई चैप्टर वहां दिखेगा कि आंख जब खराब होता है इंसान का, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस डॉक्टर पहनाता है, वहां पे यूज होगा इसका।
जो अगला चैप्टर ह्यूमन आई वहां पढ़ना है कि कन्वेक्स लेंस कहां पहनाया जा रहा है, कनकेव लेंस कहां। और लिखो लिखो थोड़ा सा और लिखेंगे जरा कन्वेक्स लेंस का, तो सीधा कन्वेक्स लेंस आया ना। अब जा रहे 6 डायग्राम बनाने, उसको बनाने से पहले कुछ कुछ वर्ड है, जैसे मैंने ओ लिख के छोड़ दिया, ओ को क्या बोलते हैं बाबू? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। जैसे पोल क्या था? सेंटर था स्फेरिकल मिरर का। तो लिख रहा, बोली इधर लिखता तक उसका डायग्राम पे वो आ जाते हैं वापस। ऑप्टिकल सेंटर, वो ऑप्टिकल वर्ड किसके लिए आता है? लाइट के लिए। और क्लास 12th में जाओगे तो लाइट को बोला जाएगा ऑप्टिक्स। वहां चैप्टर का नाम है 12th में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है। ये सेंटर होता है स्फेरिकल लेंस का। बस इतना लिख के बैठ दे रहा हूं, चलते हैं डायग्राम की तरफ। रे डायग्राम। पहले कन्वेक्स का 6 केस, कंकेव का तो 8 बना लेंगे, वन साइड 8 बन सकता है। तो हाँ वही करेंगे जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जो वहां जो कनकेव मिरर में होता है ना, वो कन्वेक्स लेंस में होता है। हाँ दोनों उल्टा। उसमें 2 केस होता है, कन्वेक्स मिरर में या कनकेव लेंस में 2 केस होता है। और जो लिख रहा लिख के बैठ जाना। अब बस क्या करना, पेंसिल स्केल है तो वो निकाल लेना। अगर नहीं किसी के पास है तो पेन से बनाना। और ये सब चीज जानते हो ना पहले से। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो नहीं जानते याद रखना, अभी यूज होगा, लाइट पढ़ पढ़ाए थे। यू जब लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी लिखूंगा इमेज डिस्टेंस। सेम चीज लिखना है बाबू, सेम चीज। वो तो पहुंच गए, सब गया है जो लिख लिए वो भी है। मुझे आई कांटेक्ट बहुत पसंद है, पढ़ने का इस तरीका आई कांटेक्ट। वो पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई यहाँ बोल रहा है या लिखते जा रहा है, मन से कोई कुछ ना कुछ लिखते जा रहा है। देखो तू रे डायग्राम तुमको बोर्ड में आएगा। कितना लोग होता है डायग्राम रट जाता है, तुमको पता ही डायग्राम बनाते कैसे है। वो सबसे पहले स्केल चाहिए। स्केल, स्केल है नहीं है तो रफ इसकी जगह तो लिख लिए। पहुंच गए तुम भी ना। चलो अब शुरू आओ, अब आते हैं, लिख लिखो जल्दी 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 लिखो। बन गया डायग्राम। भाई हाथ का एनिमेशन है ये सब। मैं हाथ से डायग्राम बना लेता हूँ भाई, ऐसे ऐसे करके इमेजिनेशन कर लेते, डायग्राम बन गया। वो लिख रहा है बस। ये ऐसा चीज है ना, तो तुमको किसी को पता होगा, मैं जब पढ़ाया था मैंने मिरर फॉर्मूला दिखाया था मैंने, रियल डायग्राम से न्यूमेरिकल बन जाता है। वहां भी यही होगा। तो सबसे पहला काम 6 डायग्राम बना लेते हैं पहले। वो कन्वेक्स लेंस का डायग्राम, और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बनाते जाना। तो सबसे पहला काम लेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रकाश से खींचता है, हाथ से खींचना, इसकी ड्रेस के लिए उतने प्रकाश यूज करने का, हाथ से खींचना देना ठीक ठाक, किसी तरह घुमाना देना भाई, सब सही हो जाएगा। एग्जाम में क्या चेक होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन सही है कि नहीं। यहां वो एक लाइन खींच देना डॉटेड। तो उसके बाद और देखो, उसके बाद तुमको चाहिए स्केल, और दोनों तरफ स्केल खींच देना। यहां वो तुमको स्केल चाहिए। अब थोड़ा स्केल से वो क्या करना, मेजरमेंट ऐसे ले। देखो मेजरमेंट क्या लेना, जैसे मान लो मेरा स्केल है, अपने मेरा स्केल कुछ ज्यादा गैप लेना होगा मुझे। मान लो मैंने 5-5 का गैप ले लिया फॉर एग्जांपल, और जो डिस्टेंस तुम मानोगे दोनों तरफ सेम लेना है। तो मेरा तो ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है, देखो यहां से मैंने कितना गैप लिया है, 5 का लिया है, तो यहां भी 5 का लेंगे। अब तुम क्या करना, अपने कॉपी में जो तुम्हें अच्छा मेजरमेंट लगे ले लेना पाओ। तो पहला रूल क्या है स्केल से, जितना देखो 5 जो नहीं 5 तुम 2-3 भी बस ऐसा लेना ना। तो मेरा 5 से 5 क्यों लेना पड़ा, ये लेंस ज्यादा मोटा हो गया है बीच में, उसलिए मैंने ऐसा किया है। वो करना क्या, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर बीच में लेना, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस लेना। इसको बोलते हैं, जैसे इसको F1 बोले, इसको 2F1, इसको बोलेंगे F2, इसको 2F। एक से वो कंफ्यूज मत करना, तुम किसी किताब में पढ़ते, यूट्यूब पे कहीं सर्च से पढ़ोगे ना, कोई चाहे तो इसको भी F1 बोल सकता है,
इससे कंफ्यूज मत होना। एक और बात, कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, इसको ऐप बोलेगा, इसको भी ऐप भी बोल सकता है, सब लोग सही है, कोई गलत नहीं है। और सुनो, ऐसे कर लिए। अब सुनो, उसके बाद तुमको डायग्राम चाहिए, लाइट लाना इंफिनिटी से, इंफिनिटी से ले आओ पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइंस कहां जाके मिलता है? प्रिंसिपल फोकस बोलो, प्रिंसिपल फोकस। और देखो, सुनो, जब लेंस होगा वो लाइट बेंड करेगा, इस जगह से लाइन को बेंड कर यहां मिला देगा बाबू। स्केल लाओगे तो अच्छा खासा दिख जाएगा, ठीक ठाक दिख जा रहा है, तो स्केल स्केल है तो मेरे पास। वही डायग्राम लग रहा है, कनकेव मिरर वाला है। और देखो, अभी इसमें ये एरो मत छोड़ना, जो मैंने एरो वैसे नहीं किया अभी, तो हो गया। वैसे बना सकते हो ना, और बनाओ तो अपना अपना, समझ गए तरीका ना। पहला काम क्या करना है, ये और ये डिस्टेंस बराबर, पैरेलल लाइन लाना, कहां जाके मिलाना, F2 पे। अब फिर वो एक चीज और करना, नीचे लिख देना यू, नहीं है तो हाथ से बनाओ ना भाई, घर में बना लेना सही स्पेस से, हाथ से नाप के खींचना लो अप्रोक्स में, चलो ना भाई, नहीं है तो क्या करना है, जिसके पास है उसको। एक और काम, डायग्राम बनाना तो नीचे लिख दो, नहीं स्केल हाथ से खींचो, घर बनाना तो, और लिखो। उसके बाद एक काम और करना, हमेशा बगल में लिख देना कौन सी कहां पे है, लिखने पे नंबर अच्छा आता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी वो ड्रॉ कर लो, उसके बाद ये लिख लेना, थोड़ा अच्छा नंबर आता है एग्जाम में। एग्जाम में लिख देना इमेज डिस्टेंस एट एफ। अब मैं कोड वर्ड यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को यू से लिखो, फिर इमेज को बस वी से, ये तो समझाने के लिए इतना लिख दिया अभी। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, वो पहले पढ़े, और रियल इमेज आता है स्क्रीन पे, इन्वर्टेड मतलब इमेज क्या हो गया, उल्टा। वो अपना अपना बना रहा, अगला किस बनाने, इमेज क्या बन रहा है, छोटा। किसी को कुछ लिखता है डिमनेस, हाईली डिमनेस, जो लिखना लिखो भाई, स्लेट मतलब साइज जो है, कुछ कुछ किताब डिमनेस लिखता है, कुछ किताब बोलता है सब सही है, तुम पॉइंट साइज लिखो, तुम लिखो वेरी स्मॉल, सब सही है भाई, जो मन करता है सो लिखो, बस छोटा लिखना। और ड्रॉ करो तो अपना अपना आराम आराम से। उसका दूसरा केस, आजकल पेंसिल स्केल नहीं है, वो घर पे दोबारा ड्रॉ कर लेना एक बार अपने से। तो कुछ मतलब 8 डायग्राम वो सिखा के रहेंगे, 8। तो जो ये ड्रॉ कर ले, वो एक काम और कर, फिर लेंस बनाओ, जो डिस्टेंस माने थी इक्वल वही मानो, वो करो कम से कम, वही काम तो मुझे भी करना है ना, जो लिख रहा है वो लिख लो, लिख के दूसरा काम वही करना, अपने मन से लेंस ड्रॉ करो, कन्वेक्स लेंस। तो तुम ये करो, मैं भी जरा अपना वही काम करता हूं, काम करके रख देते हैं, जो बोरिंग काम है, लेंस ड्रॉ करके रख देते हैं, लेंस खींच देते हैं दूसरा, एक बार थोड़ा पतला खींचते हैं, ठीक ठाक है। और सेम काम पहले ही करके रखो, उसके बाद अगला डायग्राम बनाना है। तो ये काम हमेशा करना, डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल है, 5 ही लेना, 4 3 जो अच्छा लगता है ले लेना। इस बार 4 लेके दिखाते हैं, 4 क्यों नहीं, कि लेंस थोड़ा छोटा ले, पतला कर दिए इस वक्त, बस डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बाबू, कहीं से भी। स्केल लेके कोई कोई नापता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन अच्छा दिखता है। सुनो, जो बना लगवाओ दूसरा केस, और बस इतना करके बैठ ना जाओ, बताते हैं अगला क्या करना है। मतलब ऑब्जेक्ट को रखना है 2F1 के बियॉन्ड, वहां लिखते थे बियॉन्ड सी, सेम काम है, वो इतना कर लो, बताते कैसे करना है आगे। इसे थोड़ा आराम आराम से बनाना चाहते हैं, वो ड्रॉ करो, पेंसिल स्केल है नहीं, वेट वेट वेट, ड्रॉ करो,
पीछे का थोड़ा मोड़ा है, रिकॉर्डिंग में देख लेना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वॉच टाइम आ जाता है, मुझे तो फायदा है यूट्यूब का, वॉच टाइम आ जाता है। हाँ। पिछले 1 घंटा 1 महीना में 180 घंटा आ गया है। हाँ हाँ, 28 दिन में आया 180 घंटा। देखो इधर चलाएंगे तो आएगा नहीं। लो जैसे इसमें क्या लॉन्ग वीडियोज में क्या, मान लो कि 40-45 मिनट का लॉन्ग वीडियो हो जाए, 2-3 लोग भी देखता है तो उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एजुकेशनल चैनल पे व्यू जाता है क्योंकि लंबा लंबा वीडियो होता है, और एक इंसान भी 1 घंटे का वीडियो देखता है, 60 मिनट आ गया एक वीडियो एक इंसान से खाली बस। क्योंकि एजुकेशन तो वो पढ़ने वाला चीज होता है ना, जो बच्चा देखता है पूरा देखता है। और सुनो अगला केस, और ड्रॉ कर ली सुनो दूसरा काम, तो मुझे भी पता है कुछ मंथ और लगेगा, मोनेटाइज करा लेंगे भाई, अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं उसमें, बस एक वो काम ही करना है, जो कर रहे हैं उसको रोज करना है। किसी भी काम को पूरे मेहनत से करो ना, अपने आप हो जाता है। मुझे करना क्या, बस अपने आदत को मेंटेन रखना है। और सुनो अगला केस, ड्रॉ कर लिए सुनो, और देखो ऐसा केस करना हो, और देखो यहां मैंने वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा लिया है, थोड़ा सा बड़ा, पता है क्यों लिया है, इमेज छोटा बनने वाला है। और सुनो ये वाला देखो, तुम बना लेना ठीक है, ये देखो सुनो सुनो, तो करना क्या, सुनो बाबू, करना ये है कि देखो अब ऑब्जेक्ट को रखना क्या है, 2F1 के बाहर, और 2F1 के बाहर ले लेना, थोड़ा बड़ा रखना। और देखो ऐसे क्या करना है ना, पहला रे बाबू करना पैरेलल, इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिए, वो आराम से स्टेप देख लो क्या ड्रॉ कर लेना। देखो पहला रे करना पैरेलल, किससे पास करेगा, F2। चलो फोकस से, चलो बाबू यहां से लाना, इसको F2 से ला देना, ये नहीं गया, पास नहीं किया तो इसको लाके पास करा देंगे, मैंने घुमाई देंगे टेक्नोलॉजी से। और इसे ला दिए, जब भी वो बनाना एरो जरूर देखो, दूसरा रे पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, वो मिरर में कहां पास करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा रे को सीधा पास करा देना है ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा बिना बेंड किए लाना। अब देखना दोनों के बीच में जाकर कहीं मिलेगा, या मिल जाए बन जाएगा इमेज, तो छोटा हो जाता है भाई, टेक्नोलॉजी तो सौ तरफ हो जा रहा है। और सुनो इसमें क्या किए हैं, वो ऐसे किए हैं, देखो पहला रे पैरेलल F2 से पास करा है, दूसरा रे किसे पास करा रहे हैं, O से, तो O से जो पास कराते हैं ना, वो बिना बेंड किए सीधा निकल जाता है, कहां जाके मिला, दोनों के बीच में। तो यहां क्या करना, बना लेना इमेज दोनों के बीच में, और देखो तो ऐसा ही तुम पढ़ते थे मिरर में, मिरर में बनता था F और C के बीच में, सेम चीज आया है। मुझे पता है A और B क्यों लिख रहा हूं मैं, कि दिखाने के लिए कि ऑब्जेक्ट था ऊपर, इमेज बन गया नीचे, और थोड़ा थोड़ा लिख लो। जब भी बाबू तुम बनाना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पूछे, अपने मन से लिखना उसका नेचर, इससे नंबर अच्छा मिलता है बोर्ड में, कि सर खुश हो जाएंगे, एक बच्चा सब लिख दे रहा है सजा सजा के। और लिख लो सर अगला बनाने, ऑब्जेक्ट U कहां रखा गया है, बियॉन्ड 2F1, V मतलब इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, और थोड़ा थोड़ा लिख लो, सर डायग्राम बना देते। इमेज बना रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा बनता है उल्टा, और नीचे साइज हो गया स्मॉल। थोड़ा थोड़ा लिख लो थर्ड नंबर, मतलब अब रखेंगे F1 पे, बनेगा 2F1 पे रखेंगे 2F2 बन जाएगा। एकदम आराम से बनाओ, अब कुछ भी हो जाए बाबू, घर पे एक बार है ना पेंसिल स्केल से बना के लाना, ऐसा कि उसमें गलती ना निकाल पाए, ऐसा बना के ला दोगे, एकदम पेंसिल एकदम पॉइंटेड, एकदम पतला पतला पेंसिल चले। HB का पेंसिल आता है, HB का जान तो, HB का स्पेशल पेंसिल आता है स्केचिंग करने के लिए, स्पेशल, जैसे अप्सरा का पेंसिल आता है, HB होता है वो स्पेशल पेंसिल होता है, पॉइंटेड चलता है एकदम पतला सा, उससे यू बनाओगे ना बहुत अच्छा दिखेगा। नटराजो का पेंसिल ठीक है भाई, अप्सरा सब पेंसिल सही है, लेकिन पेंसिल चलाने वाले को भी तो आना चाहिए, पेंसिलें खरीद लो, पार्कर का पेने रख लो, और लिखने भी नहीं करता है।
किसी पेंसिल से बना सकते हो, लेकिन पेंसिल क्या करना ना, शार्प कर लेना, एकदम पॉइंटेड। मतलब ज्यादा मतलब मोटा इंक से मत लिखना, उससे अच्छा नहीं दिखेगा कॉपी में। और ड्रॉ कर जा रहा है अगला बनाने, थर्ड नंबर। तब तक मिरर, तब तक लेंस बना के ड्रॉ कर रख देते हैं। चलो ये लेंस और पतला हो गया। तो जो ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, लेंस बना लेना अपने से पहले। पहला काम यही करना, लेंस खींचना है। अभी कितना गैप ले, चारे का। चलो और ये लिखो यार, ये काम करना है। चलो नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर F1 2 F1। और ये वही वाला केस आएगा जो तुम पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सी पे रखते तो ऑब्जेक्ट इमेज क्या बनता था, सी पे। यहाँ पे 2F2 पे बनने वाला है। हाँ 2F2 पे बनेगा। और लेंस ड्रॉ कर लो अपना अपना। अब जब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना, कभी भी एक नया पेज पे बनाना इसको। अब जो न्यू पेज पे से बनाना कि हो सकता है तुम्हारे कॉपी के बाहर चला जाएगा, नहीं। अब कॉपी के एकदम सेंटर पे, और कॉपी है तुम्हारा, कॉपी के बीच में ड्रॉ करना। क्योंकि अगर यहां बनाया मैंने, लाइन ऊपर चला गया तो, बीच में बनाओगे तो दोनों तरफ दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमेशा नए पेज से बनाना, कभी नीचे जगह, इतना कम जगह मत बनाना। और सुनो, ड्रॉ कर लिए, फिर क्या करना, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखो 2F1 पे, लाल रंग में लिखोगे। और फिर वही कहानी पहले जैसा, पहला लाइन पैरेलल। चलो एकदम पैटर्न सीख जाओगे अपने से। फर्स्ट लाइन पैरेलल, अब इसको पास कराना। कौन सा कलर चेंज करो, ज्यादा अच्छा ब्लैक ही दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा ब्लैक पे, और येलो ही दिख सकता है। अरे फर्स्ट राय से, सेकंड रे किसे पास कराना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तुम कुछ बड़ा हो जाओ, मिलना 2F2 पे ना है, 2F2 पे ही तुम रहो। और तुम आ जाओ इधर से, तुम चले जाओ 2F2 के पास, कहीं ना कहीं जब मिले जाओ। वो पता है स्केल यूज करोगे ना तो 100% परफेक्ट दिखता है। और थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ये, थोड़ा मिला देंगे स्केल से। टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी कहीं से मिला देगा कुछ भी। उसको मोटा करेंगे लाइन को, अपने आप मिल जाएगा। नहीं मिला, मिला उसमें क्या है, वो तो कहीं से मिला देंगे। बस सुनो, बस याद रखना है, देखो हल्का फुल्का अगर तुम्हारा साइज ऊपर नीचे हो जाए ना, तो उतना कोई चेक नहीं करेगा भाई। तो साइज लग रहा है थोड़ा मोड़ा, 100% सेम नहीं दिख रहा है ये, शायद ये ठीक हो गई। और क्या दिख रहा है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है, सेम साइज। मतलब होता क्या, देखो यहाँ पे एरो का मत छोड़ना, ये छोड़ोगे तो नंबर कटेगा मोड में। वो पहला ले पैरेलल F2 से पास किया, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये तो बना धीरे धीरे। हाँ अच्छा लिख लो, लिख लो। हाँ पर सुनो, जहां बन मिल गई इमेज, बन गया ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है, पैरेलल F2 से, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, कहां जाके मिल गया, 2F2 पे, बन गया इमेज। अब फिर लिख देना वही कहानी, ऑब्जेक्ट U जो है 2F1 पे है, इमेज जो है 2F2 पे है, और ये बना है रियल इनवर्टेड और सेम साइज। और पता है बोर्ड में ऐसे पूछता है कि ड्रॉ है रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे पूछता है। डायरेक्ट नहीं पूछता वो, कि कभी कभी पूछता है सीबीएसई की यहां रखे इमेज बना दीजिए, एक न्यूमेरिकल साथ लेके आएगा इसके साथ, तब बनाएगा सवाल। यही तुम्हारा सब करूंगा कोर्स, तुमको मैं तुमको एआई से सवाल बना के दूंगा न्यूमेरिकल लाके। जो किया था, जो पढ़ा था लाइट मिरर, मैंने मिरर में वही किया था, उसको कहीं का सवाल लाकर रख दिया था। इससे क्या होता है, बच्चे का थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़ता है। 3 बना लिया, वो 8 डायग्राम है, 8 वो तो नहीं बनाएंगे, तू और बनाते हैं। बच्ची। और नंबर 4, फिर डायग्राम बनाओ, फिर लेंस, और फिर लेंस बनाओ। डायग्राम को रचने में टाइम लगता है भाई। फिर लेंस, तो ये हो गया, अब लेंस बनाओ, फिर लेंस बनाओ।
और दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब अब रखना है ऑब्जेक्ट रखेंगे दोनों के बीच पे, तो इमेज भागेगा 2f2 के बाहर, उधर बनेगा बड़ा, और तो ऑब्जेक्ट लेंगे छोटा, अब छोटा लेना पड़ेगा। वो अब रखना है दोनों के बीच में, और इमेज इधर इधर बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए मुझे इधर खींचना पड़ेगा फिर बोर्ड को। तो यही जो करूंगा, अगर मैंने कॉर्नर यूज किया है बोर्ड का, तो वहां मेरा लाइन नहीं मिलेगा, इस बोर्ड पे नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो जब लिख लोगे तो मैं इसको भी छोटा करके खींच देंगे उधर। और सुनो, अब फिर वही कहानी पहले जैसा, ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट छोटा लेना, छोटा, थोड़ा छोटा लेना, जितना छोटा लोगे उतना फायदा करेगा। थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा देंगे, मेरे पास तो जगह है बोर्ड पे। और सेम तरह बनाओगे, पैटर्न समझ गए ना, एक लाइन पैरेलल, हाँ दूसरा ऑप्टिक, एकदम रट जाए बात, एक लाइन पैरेलल, इसको ले जाना ऑप्टिकल सेंटर पे, सेकंड रे को ले जाना ऑप्टिकल, और इस चला गया F2 से। तो बोर्ड में फिक्स आवाज मिलेगा इसमें, या तो मिरर का मिल सकता है रे डायग्राम से बोर्ड में, या लेंस का, जो मिले तुम्हें वो। तो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, इमेज मेरा बड़ा बन गया, दोनों के बाहर जाके मिलेगा, 2f2 के बाहर। इसको पेंसिल से बनाना हमेशा एग्जाम में, पेन यूज मत करना किसी एग्जाम में, तुम भी सीखोगे इधर से। और बड़ा बनाओगे, वो बस कुछ नहीं करो, मिला रहा हूँ भाई स्केल से, मैं बस क्या कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज कर थोड़ा मिला दे रहे हैं बस, बस। इमेज बन चुका है नीचे, मतलब इमेज बन चुका है, मतलब नीचे बन चुका है वो इमेज, इमेज बना है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इमेज बना है 2f2 के बाहर, और एरो मत छोड़ना बस। वो f1 और 2f1 के बीच में, इमेज बना है बियॉन्ड 2f2, इमेज बना है रियल इन्वर्टेड लार्ज साइज, और दो और है इसमें, कम से कम कन्वेक्स लेंस का बना देते हैं, 6 है। मैग्नीफाइंग मतलब ही बड़ा होता है, किताब से में लिखता है मैग्नीफाइंग, लार्ज सब सही है, वैसे आपका मीनिंग सेम में होता है, जो लिखो उसका मतलब ही लार्ज है। तुम लार्ज बोलो, वेरी लार्ज बोलो, मैग्नीफाइड बोलो, सब सेम है। स्मॉल बोलो, वेरी स्मॉल, डिमनेस, हाईली डिमनिस्ड, हाँ माइक्रो बोलोगे छोटा हो गया, मिनी छोटा, मेगा बोल दो, मेगा बड़ा हो गया, तेंगा बस आता है बिजली वाट, मेगा वाट बिजली का सप्लाई हो रहा है। और दो डायग्राम और कन्वेक्स का तो बना देंगे, चार तो। अब F1 पे रखना है, तब जाएगा इंफिनिटी, उल्टा कन्वेक्स का बना, और बना लोगे फिर वही काम। और लेंस चाहिए, लेंस ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिए, लेंस ड्रॉ करो, लेंस ड्रॉ करते जाओ, टोटल 6 है लेंस, कन्वेक्स लेंस का। जगह भर गया पूरा, जगह कहां से आएगा, जगह और 2 केस और, कन्वेक्स लेंस का नंबर 5, अब इसको प्रकाश से मत बनाना, इसको हाथे से बनाना एग्जाम में, इसका जरूरत नहीं पड़ता प्रकाश, उसमें टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। कुछ लोग इसको प्रकाश से आर्क काटता है, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, बस तुम्हें करना क्या है ना, स्केल का यूज करना है, स्केल, स्केल चाहिए,
स्केल अच्छा से यूज करना है। और थोड़ा सा बना लो बस खाली, बस एक डायग्राम और बना देते हैं बस कन्वेक्स का। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, और सब 8 में था। ऑब्जेक्ट रखना है F1 पे, वो हाथ से बनाते थे बहुत जल्दी बना के बैठ गया था अभी तक, भाग मूंग के बनाते तो स्केल स्केल यूज कर टाइम लगा है, तो जैसे बना बना फेंक दिया होता अभी तक तो, इसलिए थोड़ा सजा के बना रहे हैं ना, तो याद रख रहे हैं कि तुम भी फर्स्ट टाइम बनो, वो तुम में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम बना रहा होगा। अगर मैंने तेजी में बना दिया तो तुम भी क्या करोगे, तेजी में हाथ से ऐसे ही भाग भूग कर दोगे। और स्कूल में वो पढ़ोगे ना, स्कूल में देखना सब होमवर्क देने वाले हैं, यही होने वाला है, वो रच रच के थोड़ी बनाएंगे पूरा। अगर लाइट तुम पढ़ लियोगा स्कूल में तो सर बोलेंगे याद कर, प्रैक्टिस करके ले आना, ना तो बनाते ही रह जाएंगे, पूरा बनाएंगे तो। एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है, बोर्ड में डायरेक्ट नहीं आएगा, 10th बोर्ड में एक न्यूमेरिकल साथ लेके आता है, वो न्यूमेरिकल साथ लेके आएगा ये, एक न्यूमेरिकल देगा 5 सवाल में और एक री डायग्राम साथ में रहेगा। तो कहां जाएगा ये, इंफिनिटी। और थोड़ा सा एक डायग्राम और बस खाली 6 को बना देते हैं, ये 2 लाइन पैरेलल होना चाहिए अच्छा से ड्रॉ करोगे तो। हल्का फुल्का चलता है भाई, उतना कोई, देखो एग्जाम में देखो अगर थोड़ा मतलब 4 नाप, उतना कोई नहीं नापता है, लेकिन बहुत अंतर हो गया तो नाप देगा। जैसे मान लो कि तुम, मान लो ये बनना था इसके बाहर, तुम इसके अंदर बना ली तब गलत है, तुम एरो छोड़ दिए तब गलत है। हल्का फुल्का उतना कोई नहीं चेक करेगा, उतना स्केल दे कोई नहीं नापता है कि कितना मीटर सेंटीमीटर, उतना नापेगा तो हर बच्चे का गलत हो जाएगा, ऐसे नाप देगा तो। बस एरो जरूरी है, एरो मत भूलना। वो ऑब्जेक्ट F1 पे, इमेज इंफिनिटी पे। और पता है मैं सब चीज को सजा के लिख रहा हूँ, मैं सबके रीजन लिख रहा हूँ भाई। वो क्यों लिख रहा हूँ पता है, इससे इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड पता है मेरे लिखने का तरीका होता है, जो 90 प्लस बच्चा स्कोर करता है वो क्या करता है, नहीं वो पूछेगा ना डायग्राम, मन से लिख देगा, ही कॉपी में इंप्रेशन बन गया, सर कहेंगे बच्चा ज्यादा पढ़ता है। हाँ वेरी लार्ज लिखो सबसे भाई, उसमें एनसीईआरटी किताब में टेबल दिया हुआ है सब चीज का, किताब बोला रट जाओ। हाँ इसको रटना नहीं भाई। और एक और बनाए थे कन्वेक्स लेंस का, अब कहां इमेज बनेगा, इस साइड, मतलब वर्चुअल डायरेक्ट। हाँ और ये वाला केस ऐसे पूछता है पेपर पे, ड्रॉ ए रे डायग्राम कनकेव मिरर, जब उसका इमेज वर्चुअल डायरेक्ट बन जैसे देता है, वर्चुअल डायरेक्ट लार्ज साइज। तो एक आखिरी केस बना देते हैं, फिर वही काम करो, लेंस ड्रॉ करो, लेंस ड्रॉ करो ना, बिना कुछ की लेंस से काम चल जाएगा मेरा। आखिरी केस जो बना लिया वही को डायग्राम, बस लेंस बनाओ बस काम खत्म कर देंगे। इसमें खींच देखा, इसमें खींचाएगा ना, लास्ट वाला का साइज फिर लार्ज होता है, सब लार्ज होता है, डिमनेस नहीं लार्ज होता है, कनकेव कन्वेक्स लेंस लार्ज बनाता है वर्चुअल डायरेक्ट, कनकेव लेंस स्मॉल बनाएगा। वो लिख लिए, हटा के जा रहे, लिख 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 ये लिख लिए, ये लिख लिए ना, तो तब तक वो लेंस बनाते हैं, तो चलो लेंस बनाना भी तो मेहनत का काम है, लेंस बनाना भी तो मेहनत का काम है। चलो तो कुछ नहीं करना, रॉप इसके यूज कर देना भाई लेंस की तरह। तुम कैसे आ गए, वो एक बार घर पे बना लेना अपने से, अरे हुआ घर पे जरूर बनाना पेंसिल स्केल से, आ जाओ स्केल।
और कुछ नहीं करना है, बस बना देते हैं। और इमेज इधर बनेगा, इधर इमेज लार्ज बनने वाला है। देखो इससे मैंने कोना जो उठाया है इसको उधर शिफ्ट करेंगे तब अच्छा है, इधर आएगा ही नहीं अच्छा तो मेरा। और ऑब्जेक्ट छोटा लेना पहले से, तो इमेज बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा लेने बोर्ड में नहीं आएगा उसमें, तो ये थोड़ा छोटा लेना पहले से। दोनों के बीच में कहीं भी ले लेना छोटा सा। तो वो लिख लीजिए। बस इसमें करना क्या है देखो, तो करना ये है कि वो आखिरी बस हो गया काम का। सो ये डायग्राम वो बहुत काम का है क्योंकि अलग एक्सेप्शन है, अलग तरीके का है। वो करना क्या है, ये देखो ये पूछता है, चाहे पूछता है फोकल लेंथ इक्वल वाला, सेम साइज है ये, जैसे कनकेव मिरर में पूछता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में पैरेलल किए, ये किससे पास करेगा, F2। ये पुराने जैसा यहां तक वो बना लिए। दूसरा खींचना ऑप्टिकल सेंटर से। और जब इसको कोई ड्रॉ करेगा ना, पीछे जाके मिल रहा है, अब पीछे को वो दिखाना है डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन। देखो ऐसे खींचे और देखो तो देखो ऐसे आ रहा है, ये लाइन आया, ऐसे आया, अब खींचो पीछे, पीछे डॉटेड लाइन, डॉटेड, और डॉटेड लाइन से खींचना, जाके मिलेगा कहीं ना कहीं। अभी टेढ़ा लाइन है स्केल से, तो कुछ नहीं करना है, तुमको ड्रॉ कर देना है और जहां जाके मिल जाए बन जाएगा इमेज। तो करना क्या, पीछे डॉटेड खींच लेना, अब मिला लेना पीछे, बस मिल गया ना जबरदस्ती। चलो स्केल को इसमें लेकिन नापने वाला है एग्जाम में, बस एग्जाम में किसका चेक होता है कॉपी अच्छा में, तो खूब कटिंग वटिंग करके लिखता है, वो दूर से गलती दिख जाता है। जो नीट एंड क्लीन लिखता है उसका तो गलतियों इग्नोर हो जाता है, और जो खूब लिखता है सही आंसर लिखा है लेकिन बहुत काट कुट कर लिखा है, तो चेक करने वाला उसको बहुत गुस्सा में कॉपी चेक करता है, तो उसका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो सुनो, तुम बहुत काट कुट कर लिखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया है ना। और सुनो ऐसे जाएगा, देखो ये इमेज को क्या बोलते हैं, इस इमेज को बोलते हैं बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस। और ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, बिटवीन O और F1। तो इमेज को बोलते हैं बिहाइंड लेंस, क्योंकि इस केस में इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, और ये भी लार्ज है, लार्ज बोलो या जो बोलो, ये लार्ज साइज है। और आराम से लिख लो, बड़ा बनेगा बोर